कृषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 13 फरवरी 2023 से लेकर 19 फरवरी 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार होंगे और क्या क्या इस सप्ताह में आपको करना है और क्या नहीं करना, जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो अवश्य देखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 13 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले 13 फरवरी को सूर्य संक्रांति होगी। जी हाँ, जिस दिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं और इस बार सूर्य आएंगे अपने पुत्र के घर में। जी हाँ, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और आएंगे शनि की राशि यानी कि कुंभ राशि के अंदर। 15 फरवरी को शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे जो उनकी उच्च की राशि है। 16 फरवरी को विजया एकादशी का पर्व मनाया जाएगा तथा इसी के साथ बहुत बड़ा पर्व, जी हाँ, भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का एकमात्र सरल उपाय, एकमात्र ऐसा दिन जिस दिन आप कुछ विशेष उपाय करके अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, अब तक आप समझ ही गए होंगे, 18 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि का त्योहार रहेगा। ये तो है विशेष व्रत, पर्व और त्योहार। इसके अलावा आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ग्रहों की स्थिति का, आइए जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन अभी आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए चलते हैं विषय की ओर, बात करते हैं आपके राशिफल के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले अगर हम बात करें मिथुन लगन वाले जातकों की ग्रहों की स्थिति की, तो आपके केतु देव गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में। सूर्य और बुध का गोचर रहेगा आपके अष्टम भाव में। वहीं सूर्य आज के दिन ही यानी कि सप्ताह के पहले दिन ही राशि परिवर्तन करेंगे और आ जाएंगे आपके नवम भाव में। वहीं नवम भाव में शुक्र और शनि भी गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में देव गुरु बृहस्पति का गोचर रहेगा। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के एकादश भाव में और द्वादश भाव में मंगल गोचर भ्रमण करेंगे। इसके अलावा चंद्रमा इस सप्ताह आपकी कुंडली के पंचम भाव, छठे भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। आइए जानते हैं कि इस गोचर भ्रमण का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस सप्ताह आप लोगों की हेल्थ के बारे में, तो दोस्तों हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जहां आपके हेल्थ के स्वामी, आपके इम्यून के स्वामी अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, वहीं चंद्रमा भी आपके इसी सप्ताह छठे भाव और आठवें भाव में गोचर करेंगे। तो अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है, आपको वेन्स की प्रॉब्लम है, या फिर मैं कहूँ किसी भी प्रकार की आप लोगों को जल से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, मूड विंग्स बहुत ज़्यादा खराब रहते हैं, मानसिक परेशानियां रहती हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि आपके सुख के भाव के बारे में, जिसे हम आपका वाहन, मकान इत्यादि का सुख देखते हैं। और सुख भाव के स्वामी भी आप लोगों के अष्टम भाव में, मृत्यु के भाव में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस सप्ताह में अगर मैं कहूं कि आप वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, अभी ये समय आप लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगर आप किसी प्रकार की कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं या फिर मैं कहूं आप लोग CS की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सप्ताह आप लोगों के लिए लाभवान हो सकता है, क्योंकि इसी सप्ताह में आपके पंचम भाव के स्वामी, शिक्षा के स्वामी उच्च होकर आपके कर्म भाव में विराजमान होंगे। वहीं जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए या फिर मैं कहूँ सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े, सोशल मीडिया या कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए, इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़े हुए कुछ भी काम करना चाहते हैं, तो वो इस सप्ताह में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इस सप्ताह में आपके पंचम के स्वामी उच्च के होकर आपके दशम भाव में यानी कि आपके कर्म के क्षेत्र के अंदर विराजमान होंगे, जो अपने आप में एक शुभ संकेत है। खास तौर से ये सप्ताह उन लोगों के लिए बहुत लाभपूर्ण रहने वाला है
जो किसी प्रकार के लव रिलेशनशिप अफेयर में अभी जुड़े हुए हैं, आप लोग विवाह के लिए भी आगे बढ़ सकती हैं। बड़े लंबे समय से जो आपके माता पिता नहीं मान रहे थे या किसी भी प्रकार की कोई आपके विवाह को लेकर अड़चने आ रही थी, तो वो इस सप्ताह आप लोगों की समाप्त होती हुई दिखाई देती हैं। खासतौर से उन दंपतियों के लिए जिन्होंने संतान की इच्छा रखी थी और संतान नहीं मिल पा रही थी, वो भी इस सप्ताह इस खुशखबरी को पा सकते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव की, यानी कि आप लोगों के विवाह स्थान के बारे में। सप्तम भाव के स्वामी अभी आपके कर्म भाव में स्वराशि के होकर विराजमान है। ये एक बहुत ही शुभ संकेत है आप लोगों के लिए। इस सप्ताह में आप लोग अपने विवाह को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को लेकर एक नई पहल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सुख की अनुभूति इस सप्ताह में मिलती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आप लोगों के कर्म के बारे में। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म के स्थान में विराजमान है, स्वराशि के हैं। वहीं शुक्र का गोचर भी होगा, तो कर्म भाव के अंदर शुक्र और देवगुरु बृहस्पति का होना अपने आप में लक्ष्मी विष्णु योग बनाएगा। कर्म के क्षेत्र में आप लोगों को लाभ प्राप्त होंगे। पुराने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। जो लोग लंबे समय से अपनी जॉब में प्रमोशन पाना चाहते थे और वो प्रमोशन नहीं लग पा रही थी, तो अब आपका समय शुरू हो गया है। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप लोगों को इस सप्ताह में नई जॉब मिलेगी, उन्नति मिलेगी, और साथ ही साथ अगर आपने किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी करी थी और इंटरव्यू नहीं हो पा रहा था या पोस्टिंग नहीं हो पा रही थी, तो वो आपके साथ में इस सप्ताह हो सकती है। इस सप्ताह में आप धार्मिक कार्यकलापों में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप कुछ धार्मिक अनुष्ठानों का भी इस सप्ताह में शुरुआत कर सकते हैं या फिर आयोजन कर सकते हैं। परिवार की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए बहुत लाभपूर्ण रहने वाला है। थोड़ा सा कुछ चीजों का आपको जो ध्यान रखना होगा, वो किसी प्रकार की भी गैम्बलिंग से आपको बचना होगा। बिना बात की लड़ाई झगड़े से बच कर रहें। साथ ही साथ मंगल का 12वें भाव के अंदर गोचर कहीं ना कहीं आपको उत्तेजनाजनक बनाता है। वहीं 12वें भाव का मांगलिक योग भी इस समय बनता हुआ दिखाई देता है। तो अपनी ऊर्जा को संयमित रखिए, अपने काम के अंदर लगाइए और इस सप्ताह में कुछ छोटी छोटी टिप्स अपनाकर आप अपने जीवन शैली को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। इस सप्ताह में लकी नंबर आप लोगों के लिए रहने वाला है नंबर 7, और लकी कलर की अगर मैं बात करूं तो कोई भी लाइट शेड, लाइट पिंक, लाइट क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर, इस प्रकार के रंग आप इस सप्ताह में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सप्ताह का मूल मंत्र जो रहेगा वो आप लोगों के लिए रहेगा ओम श्री सूर्याय नमः, और इस सप्ताह में आपको जितना अधिक हो सके उतने पेड़ों को लगाना चाहिए। दोस्तों, आज के राशिफल में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यदि व्यक्तिगत रूप से आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमसे कोई समस्या के बारे में निदान पाना चाहते हैं, या फिर हमारी टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं, कपूर वसुधा, और आप लोग हमें मैसेज करके भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए भी आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।